अस्सलाम वालेकुम। प्रिय गेमिंग साइड दी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट सामने आ रही है, जहां पर सियासी हलचल सामने आ रही है। यहाँ इस वक्त कराची की और इस वक्त सिंध की अगर बात करें तो सिंध में गवर्नेंस के निज़ाम को संभालने के लिए जिम्मेदारियाँ एक जगह से हटा के दूसरी जानिब सौंपी जा रही हैं। ये तमाम तर तफसीलात इस वक्त जब सामने आ रही, जहाँ कामरान खान टिसोरी की वापसी और इसके साथ साथ निहाल हाशमी बराजमान होने के लिए हैं। ऐसे में बड़े बड़े फैसले सामने आ रहे हैं और अब जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि मशरिक वस्ता में कशीदगी वज़ीर आज़म हंगामी सरकारी दौर पर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग बंदी के लिए 3 अहम शराइत रख दी हैं। ऐसी सूरत हाल में अमरीका ने पेशावर में अपने कौंसल खाने की मुस्तकिल तौर पर बंद करने का भी एक बड़ा फैसला कर लिया है। विफाक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया गया है, ऐसा कहना है एमक्यूएम जमात का। इसके साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान मजीद बहुत से लाहे अमल इख्तियार कर रही है, लेकिन ये बात अब भी समझ से बालतर है कि किस तरीके से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी अब अपने इस ओहदे पर बरजमान नहीं है। वहीं नोटिफिकेशन भी एक जारी कर दिया गया है। इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है कैस मंसूर शेख, हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको और आपके सुनने वालों को सबको मुबारक हो कि हकीकी जानशीन जो गवर्नर सिंध बनना था उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो गवर्नर सिंध अनाउंस हो गए हैं और किसी भी टाइम आपको इनविटेशन आ जाएगा उनकी हर बर्दारी का। अल्हम्दुलिल्लाह निहाल हाशमी साहब जिनकी बहुत कुर्बानियां हैं, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की, जिन्होंने हर बुरे वक्त में मियां साहब का साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, ये भी बताइएगा, खास करके दूसरी जानब ये देख रहे हैं कि एक जानब अचानक से ही फैसला आ जाता है, तो ये बात कुछ पहले से हो रही थी या अचानक से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टैंड लिया है कि जी कराची के हालात जिस तरह सिंध के जो हालात हैं उसको देखते हुए ही फैसला किया गया? देखिए काफी अच्छे से चल रहा था ना, ये सारी चीजें हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब और नवाज शरीफ साहब भी बड़ा उनके ऊपर, उनकी गहरी नजर थी कराची के ऊपर भी और पूरी सिंध की पॉलिटिक्स के ऊपर भी, और वो भी देख रहे थे कि सोच रहे होंगे कि गवर्नर जो सिर्फ कराची का है, उनको एक गवर्नर चाहिए था सिंध का, कि पूरे सिंध के हर इलाके का गवर्नर हो, हर एरिया में जाए। और आपको निहाल साहब का पता है, सच एन एनर्जेटिक पर्सन एंड हार्ड वर्कर, के आज आप उन्हें कहेंगे कि जी सखर पहुंच जाए, नवाबशाह पहुंच जाए, वो सुबह सुबह पहुंचेंगे। वेरी पंक्चुअल पर्सन और एक बहुत बड़े मशहूर लॉयर भी हैं वो, और इंशाल्लाह। और देखिए कैस मंसूर शेख साहब, आप ये समझ रहे हैं कि जो गवर्नर सिंध थे कामरान खान टिसोरी, वो सिर्फ कराची के गवर्नर थे? हेलो जी, मैं पूछ रहा हूँ कि कैस मंसूर शेख साहब ये बताइएगा कि जो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी थे, क्या वो सिर्फ कराची के गवर्नर थे? आपने उन्हें कभी दूसरे एरियाज में देखा कुछ एक्टिविटीज या कुछ करते हुए, किसी जगह के ऊपर जाते हुए कुछ देखा आपने? सखर में नजर नहीं आया। देख लेना, 365 दिन होते हैं तो कहाँ क्या है। तो एक गवर्नर को अपने मनसब के हिसाब से चलना चाहिए। बाकी चलें, उनका एक अच्छा टाइम गुजरा, वो भी हमारे ही नुमाइंदे थे, फेडरल के नुमाइंदे थे। और बाकी जो आपने कहा कि आज उन्होंने खुद भी कह दिया कि आज मेरी आखिरी इफ्तारी है, और उन्होंने मुबारकबाद भी निहाल साहब को दे दिया। डेफिनेटली ये जो ओहदे होते हैं सारी उम्र के लिए नहीं होते। और अब आप देखेंगे कराची के लोग कितने खुश हैं। अच्छा, खुश क्यों है कि फेडरल के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो बड़ी स्लोली चल रहे थे, डेफिनेटली एक एनर्जेटिक रियल पॉलिटिशियन जब आएगा तो वो उसके ऊपर नजर रखेगा। और आप देख रहे होंगे हमारे राजा अंसारी साहब भी बड़े फ्रंट पे थे। अभी जो बसेस का इशू था, स्टेशन का, ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू था, रोड्स का बड़ा इशू था, सारे बहुत जल्दी बनेंगे। कराची के जो मंसूबे, अब आप जो बात करें तरक्याती मंसूबों की, कराची का सबसे बड़ा मंसूबा हम यूनिवर्सिटी रोड को देख रहे हैं, जिससे 4 साल से ज्यादा गुजर चुका है। इसका मतलब अब ये जो गवर्नेंस आ रही है, इससे ये मसला हल हो जाएगा। जो फेडरल के अंडर है, जी फेडरल के अंडर है, बिल्कुल जी, जो फेडरल के अंडर है, जो फेडरल के अंडर हैं वो डेफिनेटली उसको देखेंगे। और वैसे भी हमारे राजा अंसारी साहब जो स्पोक्समैन फॉर फेडरल गवर्नमेंट हैं, वो रेगुलरली उनको विजिट करते हैं, देखते हैं। और अब हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक हमारा एक मेन हीरो जो इतनी बिग फाइटर ऑफ पीएमएलएन उनको बनाया, और हमारा वर्कर बड़ा खुश है आज। बड़ा अच्छा भी मैं इत्तफाकन वहीं से सर, आपकी सिर्फ वर्कर खुश है या आवाम भी खुश नजर आ रही है? क्योंकि एक अवामी गवर्नर का जो टैग था वो हमने देखा कि खास करके गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के साथ लगा रहा, तो अब जो ये गवर्नर आ रहे हैं, क्या ये भी अवामी गवर्नर होंगे? देखिए, अवामी गवर्नर जिनको आप कहते हैं, जो मैं अवाम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अवाम का नुमाइंदा, तो अवाम बन के ही बात करूंगा। जी, अवामी नुमाइंदा जिन्हें आप कहते हैं और मीडिया के सामने कहते थे कि वो घंटी लगेगी, तो उस वक्त वो अमेरिका चले गए थे। ठीक है जी, होप फॉर जो उन्होंने बनाई थी। उसके बाद आप देखिए कितने बच्चों को उन्होंने कहा मैं ताहयात कफालत करूंगा इनकी,
जब तक ये पढ़ जाएंगे, किसी को लंदन से पढ़ा रहे थे, किसी को अमेरिका से पढ़ा रहे थे, अपना चैनल को कहें वो सारे क्लिप्स ला के दिखाएं और उन बच्चों से पूछें वो पढ़ कहाँ रहे हैं, क्या उनकी मंथली फीसेज आ रही हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। फिर 60 लाख राशन देने थे, गिनती के राशन पे आ गए। देखिए मीडिया के सामने एक आपका एक होदा, आपके पास एक पोस्ट दी गई थी, उसमें आपने छोड़ने नहीं आना था कि छोड़े हर चीज के ऊपर। तो सर ये तो दूसरा सवाल हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर आ जाता है। आप ही की हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप लोगों ने ही सिलेक्ट किया, आपने ही बिठाया। 60 लाख राशन हो या 50 लाख हो या हुकूमत की जानिब से जो स्कॉलरशिप्स दी जानी थी, तो इसका मतलब ना बात लोग एक पर्सनल ऐसी बात कर देते, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब देखा, रियलाइज किया जी, तो अब आप देख लें निहाल साहब आ गए ना, और इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। हम उनको कोई बुरा या ऐसा नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है उन्होंने एक टाइम गुजारा और जो है अब इंशाल्लाह आप इससे ज्यादा बेहतरी देखेंगे। क्या उन्होंने अपने ओहदे को जस्टिफाई किया या नहीं किया? यहाँ पे आती है कौम इसलिए खुश है कि उन्हें पंजाब नजर आ रहा है, पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट है तो क्या डेवलपमेंट है, तो अब वो यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नून लीग के गवर्नर से भी उनको डेवलपमेंट मिलेगी। लेकिन 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो है हम एक लिमिटेड वे में ही गवर्नर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग अगर आएगी तो शायद पीपल्स पार्टी भी साइड पे हो जाएगी जी। इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग अगर कराची में और सिंध में आती है तो पीपल्स पार्टी साइड पे हो जाएगी। नहीं देखिए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हमारे गवर्नर की एक लिमिटेशंस होती है ना, तो हम उसको फॉलो करेंगे, उसकी एक इज्जत और वकार के साथ हमारे गवर्नर चलेंगे। और आपको पता है जब सेनेटर थे तो कितने ये फाइटर थे, ऐसे तो नहीं मियां साहब ने उनको गवर्नर बना दिया, ऐसे तो नहीं इतने लोगों में सिलेक्ट किया, इतने लोग पीछे थे कि हमें बनाए, लेकिन एक मेरिट के ऊपर मियां साहब ने दिखा दिया कि मेरे दिल में से मेरिट है, और उन्होंने उस मेरिट के तहत इनको बनाया। इनका हक था, इनका राइट था, और हमारे वर्करों की आवाज थी, हमारे वर्करों के दिल में थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक की ख्वाहिश पूरी हुई। और अब आप देखेंगे और आप उससे पहले राजा अंसारी साहब जो हमारे यूथ के किंग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके होते हुए जब ये यूथ में थे तो क्या कुछ नहीं हुआ, कितनी स्ट्रेंथ थी, और उन्होंने आके अपने जो फेडरल के प्रोजेक्ट्स थे उनकी सुपरविजन की, उनके ऊपर आंख रखी, नजर रखी, देखा, विजिट किया और अपनी जिम्मेदारी को कुछ उसलूबी से पूरा किया। तो मेरी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम इंशाल्लाह सिंध के लोगों की ख्वाहिशात पूरी करेंगे, और कोई अगर इशू होगा सिंध को तो मेरे गवर्नर जो है इंशाल्लाह ताला वो चीफ मिनिस्टर सिंध से भी बात करेंगे। और अच्छा, दूसरी तरफ ये भी बताइएगा केएस मंसूर शेख साहब कि जहां पे हम देख रहे हैं कामरान खान टिसोरी ने आवाम के लिए खदमतें भी की, बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए, ज़ाहिर आपकी इत्तेहादी जमात के भी हैं। आपको लगता है कि जितना उनका टेन्योर पीरियड रहा उन्होंने अपने उस टेन्योर पीरियड को जस्टिफाई किया अपने ओहदे से? देखिए सर, जो उन्होंने काम करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था वो किया। सर कौन से काम थे जो नहीं कर सके वो? डेफिनेटली जो भारत करते रहे उनको मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत गवर्नर थे। सर आपने कहा ना वो काम नहीं कर सके, मैं यही पूछना चाहूंगा कौन से ऐसे काम है जो नहीं कर सके वो? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कराची से बाहर भी जाना चाहिए था, ठीक, एक ये काम करना चाहिए था, ठीक, तो कराची सही नहीं हुआ अभी तक तो सर? देखे ना, उनको जाना चाहिए था ना, उनकी बात चीजें हैं। अगर वो सर कराची से बाहर तो तब जाएंगे ना जब कराची सही हो जाए, कराची सही नहीं हुआ फिर भी जाना तो चाहिए था ना उन्हें जी, सही हो या ना हो उधर भी तो देखना है। जैसे कराची का ही था, अगर उनका राइट बनता ना उन्हें पूरे सिंध में विजिट करने चाहिए थे, टूरिस्ट करने चाहिए थे। लेकिन भारत हम कोई उनकी बुराई कोई गलत नहीं कहते, हम आपसे ये कहते हैं कि इंशाल्लाह हमारे गवर्नर जो आ रहे हैं निहाल हाशमी साहब इंशाल्लाह लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे, लोगों की तकलीफात, उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको चीफ मिनिस्टर से मिलकर रिजॉल्व। तो क्या हम ये निहाल हाशमी साहब को सीएम पंजाब मरियम नवाज से मुशाबिह दे सकते हैं? क्या उसी तरह से रफ्तार से काम होगा? भैया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नर एंड सीएम। ऑब्वियसली मैं काम की बात कर रहा हूं। सीएम इज द मेन हेड ऑफ सिंध ना, गवर्नर तो एक चले एक वफाक का एक नुमाइंदा है, ठीक है ना, कि वो एक समझे एक मैसेंजर फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट है, तो उनकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में वो डेफिनेटली इन अवाम की तकलीफात होंगी तो सीएम साहब से मिलेंगे, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिलावल साहब से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो पे वो पूरा उतरेंगे, जो उनकी जो उनको एक बॉर्डर लाइन है उस पर रहते हुए वो अच्छे काम करेंगे, तो करते हैं, और मशहूर भी इस वजह से इसके ऊपर है। आप सिंपल ये देखें, क्या शहबाज शरीफ साहब जैसे, इनको शहबाज स्पीड कहा जाता है, और मियां नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से आज हम एक एटॉमिक पावर है, जिन्होंने पैसे नहीं लिए बल्कि एटॉमिक ब्लास्ट करके मुल्क को ताकतवर बनाया। आज वो फंड ले सकते थे, नहीं लिया। तो अगर उनकी रिकमेंडेशन पे अगर गवर्नर, तो आप खुद सोचें कि वो कैसा होगा,
इंशाल्लाह यू हैव गॉट द डायमंड एंड यू विल गेट अ बेस्ट रिजल्ट। आवाम के लिए एक अच्छी खबर ये ईद से पहले आ चुकी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, ईद से पहले आ चुके, और ईद से पहले और भी बहुत अच्छी खबरें आएंगी कि गवर्नर के अच्छे इकदाम आपको नजर आएंगे, और हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है उसके इकदाम आपको नजर आएंगे। आवाम तो पूरे पाकिस्तान ही की है ना, और पंजाब वाले जो मुसलसल पंजाब की गवर्नमेंट कर रही है वो भी, और इंशाल्लाह कराची अब बनेगा। अब हमारे जो ठीक है। गवर्नर अच्छा, सीएम के हवाले से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, चूंकि आवाम का बड़ा एक, इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरीके से तरक्याती काम रुके रहे तो आवाम का एक बड़ा मोटिव था और आवाम की जानिब से बड़ी पजीराई भी की गई मरीम नवाज साहिबा के लिए। तो क्या इस तरह की भी सारी चीजें होंगी? लेकिन यहाँ पे एक वक्त हुए ब्रेक का, हम कैसा आप हमारे साथ ही रहेगा, जुड़े रहिएगा और देखते रहे तमाम लोग हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात कर रहे हैं गवर्नर सिंह कामरान खान तिसोरी की तैनाती के हवाले से। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके आदिल अस्करी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आदिल अस्करी साहब, आप हमारे साथ मौजूद, लेकिन आपके साथ कैस मंसूर भी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया हुआ उन्होंने। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि आज एक बड़ा फैसला सामने आया है, निहाल हाशमी साहब जो कि नून लीग से जिनका ताल्लुक है, अब गवर्नर सिंह जो है वो तैनात हो चुके हैं, नोटिफिकेशन भी अब जारी किया जा चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हमारे पार्टी का मौक़िफ़ तो आया है कि ये ज़राए इब्लाग से हमें मालूम चला है कि गवर्नर को चेंज किया गया है, जिसमें हमें एतमाद में नहीं लिया गया मुस्लिम लीग नवाज में। तो उसकी वजूहात भी हमें जानने की ज़रूरत है कि किस वजह से ये सब किया गया है। और हम ये समझते हैं कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं निहाल हाशमी साहब, लेकिन ये हार्ड लाइन, जबकि मुस्लिम लीग नवाज की यहाँ पर कोई एमपी की, एक एमएनए की या किसी भी जगह पर कोई एक सीट नहीं है, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नवाज का इस सूबे के अंदर अपना गवर्नर लगाना, ये किन बातों की इशारा करता है? तो ये तो ये समझने की ज़रूरत है। और किस वजह से कामरान तिसोरी साहब को इस औहदे से उन्होंने ये इस तरह के डिसीजन दिए हैं हुकूमत ने, और जबकि उनके इनिशिएटिव, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नर ने इस तरीके से पजीराई हासिल की हो जिस तरह से गवर्नर कामरान तिसोरी साहब ने की है। उनके बहुत सारे इनिशिएटिव जो कि उनके डोमेन के भी नहीं थे, और वो उन्होंने शहर के लिए, सूबे के लिए किए, और बगैर किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्ट से ताल्लुक ना रखते हुए। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और ऐसे हालात में जबकि दुनिया में एक वॉर चल रही है, और इस वॉर का फ़ायदा भी शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ, क्योंकि शहर की तरफ ये पूरा पाकिस्तान जब देखने लगा था, प्रायोरिटी में आ रहा था, तो उस वक्त ये वॉर शुरू हो गई, तो उनके बचने के चांसेस और ज़्यादा बेहतर हो गए। तो अब समझना ये है कि इस सूबे के साथ, इस शहर के साथ क्या होता है, ये आइंदा आने वाले हालात बताएंगे। और हम तो ये नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्ना रखते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान के हर नौजवान के लिए, कि पाकिस्तान जितना आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान जितनी तरक्की करेगा, और उस तरक्की और जितनी खुशहाली आएगी वो शहर से होते हुए गुजरेगी। इस शहर से होते हुए गुजरेगी तो इस्लामाबाद और मंडी पहुंच सकती है। और इस शहर अच्छा, आदिल अस्करी साहब, तो ये इनकी जी, आपने जिस तरीके से कहा कि गवर्नर सिंह कामरान खान तिसोरी को जिस तरीके से तैनात किया गया, फिर अब उसके बाद आज वो इस ओहदे पर नहीं है, बताया ये भी जा रहा है, कैस मंसूर भी हमारे साथ मौजूद है, वही कहते हैं कि जी उन्होंने सिर्फ कराची के लिए सोचा, वो तो सोचते नहीं थे पूरे सिंध के लिए, इसलिए वो गवर्नर सिंध के थे ही नहीं। अच्छा, ये भी कोई ये इस पाकिस्तान के अंदर दो तबकात ने हमेशा हुकूमत की है। एक आमिरों ने हुकूमत की है इस पाकिस्तान में, जिसका फायदा आम आदमी को पहुंचा है, और एक ये है मौरूजी सियासत में, मौरूजी सियासत जिसका बाप, दादा, बेटा, उसकी पूरी नस्ल दर नस्ल, दो तबकात ने इस पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और ताकत में रहे। एक सरमायादार तबका और एक वडेरा और जागीरदार तबका, चाहे वो मजहबी जमातें क्यों ना हो। तो इस पाकिस्तान को नुकसान भी इन्हीं से हुआ है। तो ये बात मैं नहीं समझता हूँ कि सिंध के लोग, तो पीपल्स पार्टी को सारे लोग पसंद नहीं करते हैं सिंध के, तो ये इन लोगों का अपना नैरेटिव है, अपना बयानिया है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो सिंध को नहीं करते। ये डिवीजन जो है ना वो फैलाई गई है ताकि इसकी रिसोर्सेज को निकाल कर जो है ना वो हर जगह यूटिलाइज किया गया है, बल्कि वो हर जगह यूटिलाइज नहीं होती, बल्कि वो सरमायादार और जागीरदारों में
बढ़ जाती है आपस में, इनका गठजोड़ है, इनके नेक्सेस हैं। 78 सालों से पाकिस्तान के साथ ये खेल हो रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले हालात में ये सब मुमकिन नहीं हो सकेगा। आदिल आइंदा इसके साथ हालात इस शहर के लिए भी बेहतर है और इस सूबे के लिए भी बेहतर है और पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए बेहतर है। ठीक। इंशाअल्लाह आदिल इसके ताला साथ जिस तरीके से पाकिस्तान तरक्याती कामों के लिए हमने देखा कि हम जब पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, आप लोगों की जानिब जो है वो बात होती है, तो तब भी आप भी पीपल्स पार्टी को निशाना बना रहे होते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अगर निहाल हाशमी अब गवर्नर बन जाते हैं और उसके बाद जो फेडरल गवर्नेंस के जितने काम हैं अगर उसमें हम देखते हैं कि जी तरक्की तेजी से होती हुई दिखाई देती है, तो इससे तो पूरे पाकिस्तान को, कराची को फायदा हो रहा है। तो मुस्लिम नवाज का मैंने आपको बताया ना कि एक एमपीए नहीं है, एक एमएनए नहीं है, शहर में उनकी नुमाइंदगी नहीं है, उसमें लाकर अपना गवर्नर बनाना ये भी एक सवालिया निशान है। जी कैसे साहब क्या कहेंगे? सर एक तो आपकी बहुत वॉल्यूम लो है जो आदिल भाई बोल रहे हैं ना। जी 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 मुझे कुछ समझ नहीं आदिल साहब का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जी जो जिनको तख्त पे बिठाया जा रहा है वो तो कोई एमएनए नहीं है, एमपीए नहीं है। तो ये एमएनए एमपीए थे किशोरी साहब जी। बस जो देखें बात बताऊं क्या है, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ जितना टाइम था उनका अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गुजारा, और अगर किसी की बारी आती है, अब आप देखें जिन सीटों पे ऊपर एमएनए एमपीएस हैं क्यूएम के, उससे पहले वो पीटीआई वाले थे उन्हीं जगह सीटों पे। ये तो वक्त की बात होती है। और बाकी हमारे ये भाई हैं, ये लोग एमकेएम वाले हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं। अगर पहले इनके गवर्नर थे और अब हमारे हो गए तो मैं इनको बुरा मनाना चाहिए ना, हमें खुशी मनानी चाहिए कि वो चले गए हैं। किशोरी साहब कभी भी मिलेंगे उनसे, सारी टीम हमारी नून लीग के सारे लोग अच्छी तरह मिलेंगे। यही एक पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ अभी दिखाई है पीएमएलएन ने और जरदारी साहब ने मिल के जो एक यूनिटी दिखा रहे हैं, वो यही एक वे है। तो हम उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं है किशोरी साहब के। हम अपने कायद के फैसले का एहतराम करते हैं, उस फैसले को पसंद भी करते हैं जो हमारे कायद ने निहाल हाशमी साहब को ला के किया। और इंशाल्लाह जो फेडरल के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे गवर्नर आपको उधर टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे, हमारे गवर्नर आपको काम करते हुए नजर आएंगे। हमारे गवर्नर मीन्स ये एमकेएम के भी, हमारे भी, पीपल्स पार्टी के भी, जेयूआई के, हर पार्टी के गवर्नर हैं। ठीक है, ये सिंध के गवर्नर है तो सबके गवर्नर है इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह करम करेगा, आगे मुल्क को हमें तरक्की पे देखना है। मुल्क को और इन जो हमारे एमएनए एमपी हजरात हैं उनके तो बहुत जिम्मेदारियां आती हैं, अपने एरिए के जो लोगों की हेल्प करना। और मैं देख रहा हूँ अब एक जो सिनेरियो हो चुका है ना कि जो पार्टियां काम नहीं करती उन्होंने 2-4 लोग रखे हुए हैं, इवेंट्स अटेंड करो, उनकी शादियों की तस्वीरें दिखाओ। वो भाई ईद तक कम से कम मैंने आज भी एक वीडियो मैसेज दिया था कि जो एमएनए एमपीएस है, खा वो किसी पार्टी के हैं, वो अपने हल्के में ही रहे 24 घंटे, वहां के मैटर्स को रिजॉल्व करें। अब ये देखें टैंकर से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी शहीद हो जाते हैं लोग, बच्चे। अभी जो कल 2 बच्चे हुए, अगर यही एमएनए एमपीएस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टाइम देते और ये देखते। कैस मंसूर शेख साहब, मैं खता कलामी की माजरत, आप जारी हादसात पे बात कर रहे हैं, तरक्की पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में अगर अभी जो सिचुएशन चल रही है पूरे पाकिस्तान की, जिस तरीके से इंटरनेशनल एक वॉर चल रही है जहां पेट्रोल के प्राइसेस हाइक भी हो रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, ऐसे में जो आवाम पे इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया, तो आवाम का ये बोझ जिसमें 100 रुपए का टैक्स डाला गया, क्या उसको कम नहीं किया जा सकता था? क्या हुकूमत ये नहीं कर सकती थी कि आवाम की भलाई के लिए काम नहीं हो सकता था? और ऐसे महीने में जब रमजान चल रहा हो। सऊदी अरब गए हैं प्राइम मिनिस्टर और एक अच्छा वे आउट लाइन, और ये पूरी दुनिया में रेट्स उठे थे। प्राइम मिनिस्टर जो कि एक खादिम आला के नाम से मशहूर हैं, वो कभी भी लोगों के खिलाफ का कोई, अब आप देख लें पंजाब में दिन रात कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, एमपीएस, एमएनएस फ्रूट्स की शॉप पे भी जाकर रेट चेक कर रहे हैं। क्या इतना अगर वो एक पार्टी की लीडरशिप काम कर रही है तो वो पेट्रोल जानबूझ के नहीं बढ़ा सकती? डेफिनेटली एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजॉल्व होगा, पाकिस्तान की फौज की वजह से रिजॉल्व होगा, गवर्नमेंट की वजह से, जिसको अब दुनिया मानती है। अब आप देखें कतर, दुबई, ये सारे लोग ऑनलाइन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ हैं, और इसी थ्रू इंशाल्लाह ताला एक अच्छा आएगा और ये जंग रुकेगी, खत्म होगी, सब चीजें बैलेंस आ जाएंगे। देखें उन लोगों ने सिर्फ लोगों के ऊपर बोझ नहीं डाला, बल्कि अपने मिनिस्टर्स, अपने एमपीएस, उनकी सैलरीज ब्लॉक कर दी हैं, उनके जो 1 डे मोर ऑफ कर दी है, उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां होल्ड कर ली हैं, और पंजाब में तो ड्राइवरों को छुट्टी दे दी गई है, जो घर बैठे आप, ताकि ना ड्राइवर होगा ना प्रोटोकॉल की गाड़ियां होंगी। गवर्नमेंट कर रही है काम कर रही है। सर ओवरऑल ये भी तो नुकसान ही है ना कि जो ड्राइवर्स को आपने निकाल फेंका है बाहर, उनकी तनख्वाहें कौन देगा? अगर नुकसान है
तो आप ये देखें उसको रिकवर कैसे किया गया कि बच्चे जो वर्क फ्रॉम होम होंगे। अच्छा, क्या वर्क फ्रॉम होम जो हो गया या तालीमी इदारों को हमने बंद कर दिया, क्या ये सोल्यूशन सही है? मैं समझता हूँ इसमें कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। 31 में अब देखिए ईद की भी छुट्टियां आ रही थी, सैटरडे संडेज भी था, योम अली भी था, फिर फ्राइडेज भी था, फिर आप देखें ना जुम्मतुल मुबारक आ रहा है। इन सारी छुट्टियों में इतनी ज्यादा नहीं रह जाती छुट्टियां। आप वीकेंड्स काउंट करें, ईद हॉलीडेज काउंट करें, तो काउंटलेस एक छुट्टियां आई हैं। लेकिन उससे क्या है कि ये जो बर्डन हुआ है ना 55 का, इसको कवर किया प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा। लेकिन इस बात का जो इम्पैक्ट है वो दुनिया में कितना गलत जा रहा होगा, इस चीज को नहीं देखा हमने। का पेट्रोल चल रहा है ना, तो एक दिन छुट्टी और बच्चों की छुट्टी से वो उतना ही रहेगा। वो बात सही है आपकी, लेकिन जो इम्पैक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कितना बड़ा इनिशिएटिव या कितना बड़ा फैसला कर लिया गया, तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया, क्या दूसरे जो ममालिक है वहां पे ये इंप्रेशन बहुत अलग तरीके से नहीं जाहिर हुआ होगा? देखिए वर्क फ्रॉम होम कोई बात नहीं है इसमें। अगर एक दिन और है, फ्राइडे सैटरडे संडे के अलावा फ्राइडे वैसे ही हाफ होता है, अगर कर दी उसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। आप ये देखें क्या कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं? कल लोग बाहर उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। देखिए मेरी गाड़ी का अगर डीजल 1 लाख रुपए का महीना लग रहा है ना, तो 1 लाख का ही लगना है। वो क्यों? वर्क फ्रॉम होम हो गया, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप का अगर जो गैप आ गया तो उससे वो वही हो जाता है। बच्चे भी घर पे पढ़ते हैं आजकल, कौन से बच्चे हैं घर और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में भी जाते हैं, लैपटॉप लेके जाते हैं, आईपैड लेके जाते हैं, उनका काम हो रहा होता है। तो इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। ये आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए इन स्टेप्स पे कि गवर्नमेंट फौरन स्टेप्स लेती है, लोगों के लिए लेती है। ये बर्डन आपको रेट तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप अपना देखिए एक्सेस के उसमें कितना फर्क भी पड़ रहा है। थोड़ा बहुत हो रहा होगा। लेकिन आदिल असगर साहब क्या कहेंगे इस पे आप? तो आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही थी, मुझे कन्वर्सेशन समझ में आई है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया है, आपने क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात की, तो मैं आपको ये बता दूं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस थी वो $69 पर बैरल के हिसाब से थी। फिर वो चेंज हुई और फिर 28 फरवरी और उसके बाद 7 मार्च को ये अब प्राइसेस कोई $100 पर बैरल के करीब हो गई है दुनिया में। वो हॉर्मज की जो वहां से जो शिप्स की लॉजिस्टिक थी उसको रोका गया और ये ओवरऑल जो जंग का इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन ये इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान में 20% पड़ा है। लेकिन अगर मैं इसके नेबर कंट्रीज की बात करूं, इंडिया में ये स्टेबल रही है, कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ है। बांग्लादेश में बात करूं, वहां पर अभी रिसेंटली आपको पता है इलेक्शन हुए, उसके बावजूद उधर इंक्रीज 4% आई है। और जब मैं अगर अफगानिस्तान की बात करूं तो वहां पर भी स्टेबल है, कोई इंक्रीज नहीं आया है पेट्रोल की प्राइसेस पर। और आप ये देखें कि ईरान जिधर जंग हो रही है वहां पर भी जो इम्पैक्ट आया है वो कोई 6.67% के करीब आया जिधर जंग हो रही है। तो ये हालत है इधर की। मैं और इस तरह के इकदाम से बस मैं तो ये भी समझता हूँ कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट थी लोगों की दुबई के अंदर, वो भी बेचारों की डूबने की इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो डूब जाएगी, क्योंकि ऐसा पैसा तो वैसे ही डूब जाता है। तो अब ये है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए और खास तौर पे क्योंकि मैं शहर में पैदा हुआ हूँ तो इसके लिए दुआ ही कर सकता हूँ और अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और जो कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे। बाकी ये जो रियासत और सियासत के फैसले हैं इनको समझदारी से काम लेना चाहिए और समझदारी से हमारी रियासत तो काम ले रही है, लेकिन हमारी सियासत जो है वो उस तरीके से समझदारी से काम नहीं ले रही। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान क्योंकि इत्तेहादी जमात है इस वक्त नून लीग के साथ हुकूमत में और ज़ाहिर और भी जमातें इनके साथ इत्तेहादी जमातें बन के सामने आई हैं, तो कोई मुतालबात नहीं होंगे खास करके जब ये गवर्नेंस को हटा दिया गया, तो क्या किसी किस्म की कोई मजाक? देखिए हमारा तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुए हुए हैं और उसमें ये तय था कि गवर्नर एमक्यूएम से होगा। तो अब ये भी, अब मैंने आपको कहा कि अभी जरा इब्लाग से मालूम चला है, तो अभी पार्टी की क़यादत, आला क़यादत बैठ रही है। थोड़ी देर में पार्टी की सीनियर लीडरशिप आएगी और वो बता देगी हमारा क्या मौक़िफ़ है क्या नहीं है। ये प्री मैच्योर बात होगी कि मैं अभी अगर कोई बात। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी बताइएगा आदिल असगरी साहब कि जो इस वक्त इक़दाम किए गए, खास करके जो प्राइस हाइकिंग हुई और उसके बाद एक बड़ा हमने देखा कि जी एक खास करके बड़ा बयान सामने आया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और काबीना का इजलास बुलाया गया और उसमें खास करके इक़दाम के हवाले से बताया गया। आप मुत्तफ़िक़ है कि जितने इक़दाम करने के लिए कहा गया, स्कूल बंद करने का कहा गया, ये तमाम फैसले दुरुस्त हैं या हमारे पास ऑल्टरनेट और कुछ हो सकता था? कुछ होता है, कुछ इक़दाम वो उन्होंने किए हैं अपने हिसाब से बेहतर किए हैं। जहाँ वो बैठे हुए हैं उनके शूज में उनका पाँव है, मेरा पाँव तो है नहीं। मैं नहीं जानता हूँ कि वो किस सिचुएशन में बैठे हैं और क्यों फैसले कर रहे हैं। स्कूलों को बंद करने से क्या मिलेगा क्या होगा ये नहीं समझ में मेरी बालत है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो इतने फ्यूल को ये पूरी बुक्स होती हैं, फ्यूल की पर्चियां होती हैं,
अब उसको समझने की जरूरत है कि वो फ्यूल की भर्तियां वो जमाने तो है नहीं कि दिया भी बुझ रहा है और गवर्नमेंट का सरकारी दिया है तो उसको बुझा दिया जाता था और कहते थे कि वो इसलिए बुझाया क्योंकि वो मेरे पर्सनल काम से आया हुआ था। तो अब तो वो हालात नहीं है। ये फ्यूल की सारी भर्तियां वर्जियां जो है वो बच्चों को स्कूलों मतलब अपने सरकारी अब उनके लिए दी जाती हैं जो सरकारी अफसरान होते हैं, वो अपने पूरे खानदान में अपने दोस्त अहबाब में बांटते हैं वो। और जिस तरीके से यहाँ पर मैं जहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग पले बड़े हैं, वहाँ पर हम देखते रहे हैं, तो इनको सरकारी सतह पर ब्यूरोक्रेट्स और ये जितना भी गवर्नमेंट का स्टाफ था इसकी सैलरी, इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन उसको कम करना चाहिए था और इनको जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं समझता हूँ कि सरकारी अफसरान जो सिंध के अंदर जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है और यह सरकारी अफसरान है वो नौकरी पे जाने की तनख्वाह लेते हैं और रिश्वत के पैसों से तो वो काम करते हैं। तो और ये ओवरऑल अब ये नहीं रहा है कि आटे में नमक के बराबर करप्शन है। अब करप्शन जो है वो आटा करप्शन हो गया है और नमक जो है ना वो कई ईमानदार लोग अच्छे बैठे हैं जिनकी सर हुकूमत में आप भी हैं, ये देख लें इत्तेहादी जमात है आप और आप यही कह रहे हैं कि जी आटा और नमक और आटा, तो फिर ये दूसरी जानिब सवाल आपके ऊपर भी आ जाता है। मैं तो सिंध की बात कर रहा था, आपने उसको पाकिस्तान की उसमें लिया तो पाकिस्तान में भी मिले जुले रुझान, ज्यादा फर्क थोड़ी है, 30-40% का फर्क होगा, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। मैंने आपको बता दिया कि मौरूसी सियासत में और ये जागीरदार और सरमायादार ये इकट्ठे ही हैं और पिछले 70-78 साल से 78-80 साल से इकट्ठे ही हैं। तो अब इनके मतलब अब ये देखना है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मुकद्दर हलकों को कि वो किस तरीके से अरबाब इख्तियार को इस चीज को चलाना है और उन्हीं की वजह से मुल्क आप देखें। और जैसे भी है आज हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ बात कर रहे हैं, आज हम फ्रीडम बहुत सारी चीजों पे नहीं भी होगा लेकिन जो जितनी भी हम बात कर रहे हैं, जैसी भी हम बात कर रहे हैं, ये जो हम हवा में सुख का सांस ले रहे हैं, ये जो हम आजादाना घूम रहे हैं, आप पूछे बहुत सारी जगहों पर, आप बॉस्निया में पूछ रहे हैं, आप वेनेजुएला में पूछे हैं, आप यू नेम इट, आप तो आपको अंदाजा होगा कि ये बहुत सारी चीजें उनके क्रेडिट में भी जाती हैं। अगर कहीं डिस्क्रेडिट है तो उसको बैठकर हल किया जा सकता है लेकिन क्रेडिट ज्यादा है। तो हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम एक पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है जिसके पास अपनी एटमी ताकत है जिसकी वजह से कोई आंख उठाकर नहीं देख रहा। तो ये सारी चीजें भी देखने की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदे आने वाले हालात पाकिस्तान के लिए बेहतर है क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया और वो मकसद जो है वो पूरा होगा, इसका तो उम्मीद है, इसका तो यकीन है इस बात का। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कराची के लोगों को और सिंध के लोगों को और पाकिस्तान को कोई जो है वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और बाकी ये रही ये पॉलिटिकल मिस्टेक ही है इनकी, जो इन्होंने फ्यूल प्राइसेस 20% का इजाफा किया। ये तो ऐसा ही है जैसे रमजान आ गया, आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाते हैं तो रमजान आता है तो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है चीजों पर। पाकिस्तान के अंदर वहां पर चीजें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जरा सा भी वॉर का वो दिखाकर, अब ये भी देखना है कि दुबई में प्रॉपर्टी किसकी नुकसान हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान में ये भी देखने की जरूरत है दुबई में नुकसान किसका हो रहा है, किसकी इन्वेस्टमेंट की किसकी नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर अरबों डॉलर जो है वो दुबई में इन्वेस्टमेंट थी लोगों की, जो हम सुनते भी आए हैं और जो हमें थोड़ा बहुत लीकेज ऑफ और सीपेज ऑफ इंफॉर्मेशन से हमें मिलता रहता था। तो और पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान में हुक्मरान एक तबके का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप, मैं और वो जो साहब शेख साहब बैठे हुए हैं, हमारा उस तबके से ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छा होगा, पाकिस्तान की आवाम के पास इख्तियार भी होगा, इक़्तिदार भी होगा और ये जो काम हमने मुश्किल हालात में किए हैं इसके नताइज इंशाल्लाह अच्छे होंगे। क्योंकि कहते हैं कि आज अब जो मंजिल होती है वो मुश्किल रास्तों से निकलकर आसानी की तरफ आती है। जिनकी पुराने दौरों में आसानियां थी वो मुश्किलात में आएंगे और जिनकी मुश्किलात थी वो आसानियों में आएंगे। ये तो अल्लाह ताला का साइकिल है, साइकिल ऑफ नेचर है। तो बिल्कुल भी मैं तो इस बात पर मुतमईन हूँ, इस बात पर, क्योंकि मेरे ऊपर अभी भी हमारे इदारे हमारे साथ हैं। लोग आगे पीछे हो सकते हैं, उनका सोचने का नजरिया, जाविया सब अलग हो सकता है वक्त के साथ साथ, लेकिन वो भी तब्दील हो जाता है। क्योंकि आज अगर मैं अपने घर में बात करूं तो मेरे बच्चा जो 6 साल की उम्र में बोलता था कि मैं पायलट बनूंगा, आज वो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। अगले 3 साल के बाद वो बोलेगा मैं इंजीनियर बनूंगा। तो ये परसेप्शन और ये भी सब इसी तरह बनाए जाते हैं और परसेप्शन चेंज होते रहते हैं। इस पाकिस्तान का मुकद्दर अच्छा है, इस पाकिस्तान की तकदीर अच्छी है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किसी वजह पर वजूद में लाया है और हम इस बात पर बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं और इस बात पर बड़ा सख्त मौके पर कि इसराइल हमारा दुश्मन है
इस्लाम दुश्मन मुल्क है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। और जितने भी इसमें फ़लस्तीन में नुकसान पहुंचाया हम इस बात को जो है ना हमेशा इसकी पुरजोर मजम्मत करेंगे और हमेशा करेंगे। तो बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला चीजें बेहतर होंगी, इस शहर के लिए भी बेहतर होंगी, इस सूबे के लिए भी होंगी, इस पाकिस्तान के लिए भी होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब कैस मंसूर साहब क्या कहेंगे, खास करके जब इस तरह के हम देख रहे हैं कि जी जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है और ऐसी सूरत हाल के अंदर अचानक से सिंध के लिए फैसला कर देना, तो ये क्या अशद जरूरी था? बिल्कुल बेहतरीन फैसला हो गया। अब क्या मतलब फैसला गवर्नर से, क्या गवर्नर साहब ने क्या किया है, सिंध की डेवलपमेंट के लिए क्या किया है? उन्होंने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, सिंध की तरक्की के लिए क्या किया उन्होंने? सारा काम उसी तरह चलता रहेगा, उससे बेहतर चलेगा। अब तो डेवलपमेंट भी नजर आएगी, जो फेडरल के प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नजर आएगा। सिर्फ वहां पे दूसरी चीजें नहीं हो रही। तो सिर्फ पहले चेक एंड बैलेंस नहीं था क्या? अल्लाह का शुक्र है सारा काम चल रहा था, इसमें क्या बात है? तो सब सही चल रहा था, तो फिर ये बात कहना कि जी कामरान खान टेसोरी जो है वो काम सही नहीं कर रहे थे। देखें, आप मुझे बताइए कि हमारी पार्टी, इसके पास मेजोरिटी, जिनके प्राइम मिनिस्टर हैं, हमने तो कभी दुख तकलीफ का इजहार नहीं किया कि कामरान साहब को बिठा दिए या कामरान साहब गवर्नर। चल रहा था। एक टाइम होता है हर एक का भैया, हर एक टाइम एक एमपी हो 5 साल के लिए उसने उतर जाना है। वो क्यों सोच करेगा नया एमपी आ गया, नया एमएनए आ गया? ये तो चलता रहता है। आप देखिए ना, इनकी भी ओहदों में चलता रहता है, एमक्यू में भी। इसको ना इनको नेगेटिव लेना है, ना हमें नेगेटिव लेना है, ना हम इस चीज की कायल हैं कि हमने कुछ गलत करना। आज ये देखिए कामरान टेसोरी साहब गवर्नर साहब से, निहाल हाशमी साहब जो हमारे गवर्नर हैं, उनसे मिलने उनके पास आया करेंगे। हम एक हैं, मुसलमान एक है, ये कौम एक है, एक यूनिटी के साथ चल रही है कौम। हमने तरक्की पे देखना है इस मुल्क को। मतलब ये जो फैसला किया गया ये इसलिए किया गया ताकि जो पाकिस्तान है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो और खास करके सिंध को डेवलप किया जाए। वहीं दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर का देखिए, फेडरल गवर्नमेंट का एक राइट है, उस अपने राइट के साथ उन्होंने किया और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बंदे को अगर उन्होंने पहले गवर्नर बनाया तो अपनी दूसरा बना रहे, तो इसमें इनको बोलना नहीं कुछ चाहिए, इनसे पूछना चाहिए क्या, बस ठीक है डिस्कशन हुई होती है। और आप ये देखिए 1.5 मंथ से ये चल रहा है ना कि निहाल साहब को ला रहे हैं, निहाल साहब को ला रहे हैं। इस पे तसूरी साहब ने भी बड़े नेगेटिव रिमार्क्स भी दिए थे, लेकिन हमने सारा को इग्नोर किया। हम लोग उस चीज के नहीं है भाई, हमारे जो लीडर्स ने डिसीजन, जो हुकूमती सतह पे फैसले हो रहे हैं वो अवाम की भलाई के लिए किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे कैस मंसूर शेख साहब। मिनिस्टर्स भी हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट में। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आदिल अस्करी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम तर सूरत हाल एक जानिब है जहां पर अवामी गवर्नर के नाम से मनसूख हमारी गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी जो कि अब तैनात नहीं है, उनकी जानिब निहाल हाशमी साहब को तैनात किया गया है। वक्त आने वाला ये बताएगा और फैसला करेगा कि क्या गवर्नेंस का निज़ाम और जो सिंध में तरक्याती काम है क्या वक्त पर मुकर्रर वक्त पर हो सकेंगे या नहीं। आज ही इस अपने प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात ने दिया साथ, तो होगी इंशाअल्लाह आपसे फिर अगले हफ्ते मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।